डॉक्टर रवि, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यूनाइटेड मेडिसिटी। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन का मकसद ये है कि हम कॉमन पब्लिक में कैंसर की बीमारी के लक्षण, उसकी प्रिवेंशन और उसके अर्ली डायग्नोसिस एंड क्योर के बारे में बता सकें। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज थिंग्स कि हाउ टू डिटेक्ट कैंसर इन अर्ली स्टेज, हाउ टू प्रिवेंट कैंसर, and there are certain myths which are associated with the treatment of cancer. I just want to clear those myths and doubts which common public have. So पहली चीज़ कि कैसे कैंसर को प्रिवेंट करें। Always prevention is better than cure, हम सभी जानते हैं और कैंसर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे कैंसर टोबैको से होती है, अल्कोहल से होती है। अगर हम इन चीज़ों का सेवन ना करें तो इनसे होने वाले कैंसर से बचाव कर सकते हैं। कुछ एक कैंसर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ओरल कैंसर, ओरोफेरेंशियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऐसे कैंसर्स होते हैं। तो इन वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। अगर हम बच्चों को ही वैक्सीनेट कर दें टाइमली तो इन कैंसरों से बचाव हो सकता है। सिमिलरली अगर किसी को कैंसर हो गया तो उस स्टेज में अगर उसे बहुत अर्ली डायग्नोसिस अगर हम उनकी कर पाएँ तो उसे कंप्लीट क्योर किया जा सकता है। जो एक सबसे बड़ा मिथ कैंसर के साथ है कि कैंसर इज़ नॉट ट्रीटेबल, कैंसर हो गया तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। बेसिकली अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से और कंप्लीटली उसे क्योर कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि कैंसर के जो लक्षण हैं उन्हें हम पकड़ें। अब ये लक्षण डिपेंडिंग अपॉन कहाँ के कैंसर है उस पर डिपेंड करता है। कुछ सिम्टम है, अगर मुंह में छाले हैं, मुंह में अल्सर है और वो काफ़ी दिनों से परसिस्ट कर रहा है तो हमें हमेशा उस पर सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कैंसर है। कहीं से हमें ब्लीडिंग हो रही है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, या वो वजाइना से हो, एनल कैनाल से हो, या ओरल कैविटी से ही ब्लीडिंग हो रही है तो इसे हमेशा सीरियसली लेना है और हमेशा इसे इवैल्यूएट करना है। ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ हो या शरीर में कोई गांठ हो जो कि प्रोग्रेस कर रहा हो तो उसे हमेशा इवैल्यूएट करना होता है। अगर हमारी सिम्टम पेट में सूजन हो गई हो या बबल ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया होता हो, कभी कॉन्स्टिपेशन है कभी डायरिया है, तो इस तरह की सिम्टम्स अगर हैं तो इसे हमेशा कैंसर की तरफ इवैल्यूएट करना होता है और ऐसे लक्षणों को नेग्लेक्ट नहीं करना होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होते हैं हमें उनमें जाना होगा। वहाँ पे हमारी अर्ली डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट्स वगैरह होंगे और हमें ये पता चल सकता है कि वो कैंसर है या नहीं है। अगर है तो डेडिकेटेड कैंसर सेंटर्स में ट्रीट करने से हम उनसे कंप्लीट क्योर हो सकते हैं। देन कुछ मिथ्स हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। वो मिथ्स ये हैं कि अगर कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होती है, कीमोथेरेपी से बहुत दिक्कतें होती हैं, रेडिएशन से बहुत दिक्कतें होती हैं। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक देयर आर सर्टेन एडवर्स इफेक्ट्स। मतलब इन सभी चीज़ों से दिक्कत है बट इनसे जितने फ़ायदे हैं वो शायद इनकी दिक्कतों से ज़्यादा है। तो फ़ायदे हमें ज़्यादा हैं, ये हमें बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारी बीमारी को बढ़ने नहीं दे सकते, हमारी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और हमारी ओवरऑल सर्वाइवल इन सभी चीज़ों से बढ़ती है। तो हमें ट्रीटमेंट पे स्टिक करना होता है, ट्रीटमेंट पूरा करना होता है ताकि हम इस बीमारी से जीत सकें। और आज की डेट पे कैंसर के लिए बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। आपकी जैसी कैंसर है, उसकी जैसी जेनेटिक म्यूटेशन है, उसके मुताबिक उस ड्रग दे सकते हैं ताकि हम उसको उस पर पूरी तरीके से काबू कर सकें, उसे ठीक कर सकें। हम यूनाइटेड मेडिसिटी में जो कि प्रयागराज में है उसमें कैंसर की समुचित ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है और हम यहाँ पे सभी तरीके के कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आप में किसी को भी ऐसी कोई लक्षण हो या किसी को डायग्नोज्ड कैंसर है तो डेफिनेटली यू कैन कम अप इन यूनाइटेड मेडिसिटी फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। थैंक यू।